ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध के बीच देश की राजधानी दिल्ली के राजा गार्डन इलाके में सिविल डिफेंस की बड़ी मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि इस मॉक ड्रिल के तहत राजा गार्डन स्थित होम गार्ड के समीप एक फायर ब्रिगेड को सूचना मिलती है कि यहां पर एयर स्ट्राइक हो गया है, और जिसके बाद ये जो कॉल है जिला प्रशासन के पास भी जाता है और तमाम जो जिम्मेदार विभाग हैं फिर इस मॉक ड्रिल में शामिल होते हैं। इस दौरान हम आपको बता दें कि सिविल डिफेंस कर्मी DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और यहां पर BACS, MCD, NDRF, दिल्ली पुलिस कर्मी, बॉम्ब स्क्वाड, तमाम जिम्मेदार जो डिपार्टमेंट है वो सभी इस मॉक ड्रिल में शामिल हुए। और कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि जो एयर स्ट्राइक की जो कॉल थी उसके बाद सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए समय रहते रेस्क्यू किया गया है, कई कैजुअलिटी को निकाला गया है और उसके बाद जो मेडिकल यानी प्राथमिक उपचार है उसको देकर तुरंत उनको समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया है। इस दौरान मॉक ड्रिल के बारे में हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है सिविल डिफेंस के सीनियर अधिकारी और फायर ब्रिगेड के भी अधिकारी। उनसे जानते हैं कि आखिरकार कॉल क्या कुछ प्राप्त हुई थी। ये एक मॉक ड्रिल थी। मॉक ड्रिल में हमारे को 8 बजे कॉल मिली कि एयर स्ट्राइक होने वाली है, जो येलो अलर्ट की कॉल थी। तो येलो अलर्ट जैसे ही मिला तो हमारे यहाँ पे सिविल डिफेंस की सारी सर्विस एक्टिवेट हो गई और हम लोग तैयार हो गए। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे को कॉल मिली वो थी रेड अलर्ट की कॉल। रेड अलर्ट कॉल, येलो अलर्ट की कॉल जैसी मिली उसके अंदर टोटल ब्लैकआउट कर दिया गया। और रेड अलर्ट की कॉल के ऊपर जितने भी लोग थे उन्होंने अपने को प्रिकॉशन ले लिया अपने आप को बचाव के लिए। जैसे हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग देते रहते हैं टाइम टू टाइम कि लोग अपने आप को बचाव के लिए जैसे किसी अपने सर के ऊपर तकिया रख लिया, कोई चीज़ ऊपर गिरे तो सर बच जाए, या टेबल के नीचे अपने आप को रख लेते हैं कि बचाव रहे। तो इस टाइप से लोगों ने अपने आप को रेड अलर्ट के अंदर अपने आप को बचाव किया। 10 मिनट के बाद एक कॉल आती है कि अब जो है एयर स्ट्राइक खत्म हो चुकी है और वो जो प्लेन है वो एयर स्ट्राइक करके निकल गए हैं। तो ग्रीन अलर्ट आता है। तो ग्रीन अलर्ट के अंदर आने के बाद फिर हमारी सर्विस जो है एक्टिवेट हो जाती है। हमारी 12 सर्विस है, 12 की 12 सर्विस एक्टिवेट हो गई। तो फर्स्ट उसमें रेस्क्यू जो टीम थी हमारी वो और उसके साथ में फायर सर्विस, वो दोनों टीमें अंदर गई। कम्युनिकेशन की टीम अपना कम्युनिकेट कर रही थी और अपना बता रही थी। और उसके बाद अपना जैसी टीम अंदर गई तो सबसे पहले जो लोकल रेजिडेंट्स थे जो ठीक ठाक थे वो दहशत में थे कुछ लोग, उनको सबको लेके हमारे अपना जहाँ हमारा शेल्टर होम था वहाँ लेके गए। और वहाँ पर हमारी एक डॉक्टर की टीम बैठी थी जिन्होंने उनका मुआयना किया कि किसी को जो एयर स्ट्राइक से कोई सदमा तो नहीं लगा। तो कुछ लोग सदमे थे, उनको टोटल उनको ब्रीफ किया, समझाया उनको, और डॉक्टर ने चेकअप किया, उनका BP वगैरह चेक किया कि ठीक है। तो ये सब करने के बाद उनके बाद हमारी एक सिविल की सर्विस होती है जिसमें हम अपना इनको जो है अपना रिफ्रेशमेंट वगैरह, इनका खाने का इंतजाम वो भी करते हैं। वो हमने सब किया इनका। इस दौरान हमारे 10 कैजुअलिटी निकली है जिसके अंदर 5 माइनर कैजुअलिटी थी जिनको फर्स्ट एड टीम ने अपना जो भी उनकी मरहम पट्टी करके उनको भेज दिया। उसके अंदर उसके बाद 4 जो थी वो मेजर कैजुअलिटी थी। तो मेजर कैजुअलिटी को हमने जो नियर बाई हॉस्पिटल थे, एक अपना खेत्रपाल हॉस्पिटल था वहाँ भेजा, और एक यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल थे वहाँ भेजा, और एक जो अनकॉन्शियस कैजुअलिटी थी उसको लेके आए। और जब यहाँ पे डॉक्टर ने उनको देखा कि वो तो मतलब डेड हो चुकी है तो उसको हम दीनदयाल मोर्चरी में उसको शिफ्ट किया। मैं सिविल डिफेंस से हूँ। कॉल आई थी कि यहाँ पे एयर स्ट्राइक हुई है, बमबारी के हिसाब से एयर स्ट्राइक की। तो उसके बाद हमारे जो डिपार्टमेंट है उसको सूचना मिली कि ऐसे ऐसे बात हुई है। तो वो हमारे कंट्रोल रूम में उनका कॉल आया। तो उसके बाद हमारी जो टीम है सारी यहाँ उपस्थित हुई, जिससे हमने अलग अलग जगह से जाके सभी जितने भी हमारे यहाँ के कंट्रोलर हैं सबको फ़ोन किया। दिल्ली पुलिस हो गया, फायर हो गया, SGL हो गया, जितने भी यानी डिपार्टमेंट हैं, जल बोर्ड हो गया, सबको हमने सूचित किया, जो कि यहाँ आके उन्होंने सबने अपनी अपनी मदद की। कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया? ये 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें एक डेथ था और 4-5 मेजर थे, बाकी जो है नॉर्मल थे। कितने बजे की कॉल? ये 8 बजे की कॉल थी। क्या ये एयर स्ट्राइक मॉक ड्रिल ईरान इजराइल युद्ध के मद्देनजर? हाँ, हो सकता है इसी के मद्देनजर है। ये तो डिपार्टमेंट का काम है। हम तो सेवादार हैं देश के। हमारे को जब भी कोई काम के लिए बोला जाएगा हम लोग उपस्थित रहेंगे। नमस्कार, मैं स्टेशन ऑफिसर बत्तीलाल मीणा मोती नगर फायर स्टेशन पर हूँ।
और मुझे 8:15 और 16 मिनट पर एक मॉक ड्रिल की स्ट्राइक हुई थी कि गोला बारूद हो रही है। तो मैं वहाँ से तुरंत आया, आकर के देखा तो ये दिल्ली होमगार्ड का जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें थी। तो वहाँ हमने 9 कैजुअल्टी निकाली थी, 1 कैजुअल्टी डेड है और बाकी सब नॉर्मल है, कुछ सीरियस है। हमने टाइम से निकाल दिया और हमने सर्च ऑपरेशन कर लिया। वहाँ कोई कैजुअल्टी वगैरह नहीं है, ना कोई आग है। फायर को कितना समय लगा इस पूरे हमें रास्ता ठीक से मिल गया था, तो हम 5 से 7 मिनट में यहाँ गैदरिंग हो गई थी हमारी, हम अंडर पहुँच गए थे। तो सुना आपने, फायर ब्रिगेड के अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो कॉल थी एयर स्ट्राइक की, ये लगभग 8 बजे की कॉल प्राप्त हुई थी फायर ब्रिगेड को और उसके बाद समय रहते फायर ब्रिगेड आई और तमाम जिम्मेदार एजेंसियां आई और उसके बाद इस पूरे स्ट्राइक को अपने अंडर में लिया और रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। इस दौरान हम आपको बता दें कि लगभग 9 कैजुअल्टी जो है रेस्क्यू किए गए हैं, जिसमें एक की डेथ बताई जा रही है। और इस बीच हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो मॉक ड्रिल का अभ्यास है, ये सिविल डिफेंस की एक बड़ी मॉक ड्रिल अभ्यास बताई जा रही है। और इस ईरान इजराइल युद्ध के बीच खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली के राजा गार्डन इलाके में जिस तरीके से कॉल प्राप्त हुई प्रशासन को, उसके बाद तमाम जिम्मेदार जो प्रशासन है वो यहाँ पर आए और समय रहते ही सभी जो नागरिक थे यहाँ की उनको रेस्क्यू किया गया। और इस दौरान आपको बता दें कि ये जो मॉक ड्रिल है कहीं ना कहीं लोगों को भी अलर्ट करती है और लोगों को भी ये मॉक ड्रिल से सीखने को मिलता है कि समय रहते ये जो मॉक ड्रिल का अभ्यास है ये होते रहना चाहिए, ताकि कभी फ्यूचर में कभी इस तरह की अगर एयर स्ट्राइक होता है या फिर कोई युद्ध का सामना देश को करना पड़ता है तो देश का हर एक वो नागरिक दमखम के साथ इस एयर स्ट्राइक का सामना करने के लिए बेहद मजबूती से ग्राउंड जीरो पर डटे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी, दिल्ली।